हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल और फेसबुक पेज पर स्वागत है। आज का मेरा लेक्चर है क्लास 8 एनसीईआरटी का, आप सभी के सामने लेकर हाजिर हूं। अगर आप क्लास 8 में हैं या फिर किसी और कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ये बहुत ही अहम वीडियो है, इसीलिए इनको देखना ना भूलें। हमारा क्लास 8 का ये पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर का नाम है फसल का उत्पादन एवं प्रबंधन, क्लास 8 का ये पहला चैप्टर है। आइए हम इन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले अगर फसल की बात करें तो किसी भी पौधे को बड़े पैमाने पर उगाना ही क्या कहलाता है? फसल कहलाता है। यानी आप गए होंगे किसी खेत खलिहान, अगर आपके आस पड़ोस में खेती की जाती हो तो सीजन में आप जाइए, आपको लंबे दूर तक एक ही चीज का पौधा देखने को मिलता है। तो इस प्रकार की जो खेती होती है इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? फसल बोलते हैं। और फसल उगाना एक महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि इन्हीं फसलों के पैदावार से हम अपना भोजन यापन यानी जीवन यापन करते हैं। अगर फसल नहीं होगा तो हम शायद जी नहीं पाएंगे। आइए इन पर चर्चा करते हैं। ग्रीष्म अवकाश यानी छुट्टी था गर्मी का, उनमें पहली एवं बुझो अपने चाचा के घर गए। गर्मी की छुट्टी हुई थी, दोनों बच्चे अपने चाचा के घर जाते हैं। आपको पता है कि छुट्टी है तो बच्चे कितने उत्साहित होते हैं और नए नए चीजों को जानने का कोशिश करते हैं। जब उसे उसके सामने कोई नया चीज देखने को मिलता है तो उन चीज को जानने का कोशिश करते हैं। तो इसी प्रकार से बूझो और पहली ये क्या किए तो अपने चाचा के घर गए। उनके चाचा पेशे से क्या थे? किसान थे, यानी खेती करते थे। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखा। औजार उसको बोलते हैं जिससे कोई काम किया जाता है। जैसे कि अगर बात करें तो जो मैकेनिक होता है उनका अलग औजार होता है, जो खेती करने वाले होते हैं उनका अलग औजार होता है। इसी प्रकार से किसानों का अलग औजार था। एक था खुरपी, दूसरा दरांती, बेलचा और हल, ईटीसी और भी हो सकता है एक्स्ट्रा। ये 4 औजार था। अब जैसे इन औजारों पर नजर पड़ा इन बच्चों को तो फौरन क्वेश्चन करने लगा कि आखिर ये नया चीज क्या है। तो यहां पे क्वेश्चन कर दिया, कहा कि मैं जानना चाहता हूं कि हम इन औजारों का उपयोग कहां और कैसे करते हैं। ये बच्चे का प्रश्न है। बच्चे का कहना है कि चाचा बताइए, ये जो आपको खुरपी, दरांती, बेलचा, हल दिख रहा है, आखिर इन औजारों का उपयोग कहां करते हैं या इनका क्या काम हो सकता है और इसको कौन बनाते हैं, ये भी प्रश्न हो सकता है। तो इसने कहा कि इनका उपयोग कहां करते, तो आपको पता है किसान है तो इनका उपयोग अपने घरेलू काम में इसके साथ साथ खेतों में करता होगा। आइए आगे जानते हैं कि आगे क्या कह रही है। आप पढ़ चुके हैं कि सभी सजीव को भोजन की आवश्यकता होती है। सभी सजीव को, जितने भी सजीव हैं, सजीव उनको बोलेंगे जिसमें क्या होगा? जान होगा। जिसमें जान होगा वो क्या कहलाएगा? सजीव कहलाएगा। जिसमें गति होगी, जो स्थान बदलेगा, स्थान परिवर्तन करेगा, उसे क्या बोलेंगे? सजीव बोलेंगे। जो मरता है, जो भोजन करता है, जो सांस लेता है, कई सारे क्राइटेरिया है, कई सारे लक्षण है सजीवों को पहचानने का। आप पहले से भी जानते हैं, बेसिक बातें, इन पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। तो आप पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता है। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, क्योंकि क्या आप याद है आपको कि हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं? यानी कह रहा है कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, हरे पेड़ पौधे हैं, ये अपना भोजन खुद से बनाते हैं। क्या आपको पता है ये अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि पेड़ पौधे जो है वो भोजन बनाने के लिए उसको क्या चाहिए? तो एक प्रकाश चाहिए, और प्रकाश के बाद इसको चाहिए CO2 गैस,
इसके साथ क्या चाहिए, जल चाहिए, और इसके साथ में चाहिए इसको क्लोरोफिल। अगर ये सारी चीजें पेड़ पौधे को अवेलेबल करा दिया जाए तो पेड़ पौधे अपना भोजन को संश्लेषित कर लेते हैं। यानी पेड़ पौधे अपना भोजन कब बनाएंगे, जब उसके पास प्रकाश संश्लेषण होगा, या उसके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगा, जल होगा, एवं खनिज लवणों आदि को नीचे से एब्जॉर्ब करते हैं, और पत्तियों में क्लोरोफिल होता है। इन सब के मदद से पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन संश्लेषित करते हैं। इसी प्रकार से मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ होते हैं। आपको पता है कि हम लोगों की बस की बात नहीं है भोजन को तैयार करने का। हमारे साथ साथ कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव या और जानवर होते हैं जो अपना भोजन खुद से नहीं बनाते हैं, किसी दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। यानी हम इस भोजन बनाने में असमर्थ हैं, यानी हम भोजन बनाने में योग्य नहीं है। तो जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है, आप जानते हैं, कह रहा है जब हम भोजन बनाने में असमर्थ हैं तो हमारे भोजन की पूर्ति कैसे होती है। तो ये लाइन नीचे में है कि परंतु हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं। आप जानते ही हैं कि सजीव भोजन प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक क्रियाओं, यानी सजीव को भोजन क्यों चाहिए, क्योंकि सजीवों के अंदर तरह तरह की एक्टिविटीज होती है, जैविक क्रियाएं होती है। अगर बात करें इन जैविक क्रियाओं का पाचन, शोषण एवं उत्सर्जन, परिवहन आदि के लिए इन्हें एनर्जी की आवश्यकता होती है, और इन एनर्जी कहां से मिलेगा, तो भोजन करने से मिलेगा। इसलिए सजीवों को भोजन की आवश्यकता है। उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। हम अपना भोजन पौधे अथवा जंतु या दोनों से ही प्राप्त करते हैं। यानी हम अपना भोजन प्लांट्स से भी लेंगे, एनिमल्स से भी लेंगे, यानी दोनों से ग्रहण करेंगे। आपको पता है कि एनिमल भी जो है वो एनिमल अपना भोजन कहां से ग्रहण करता है, पौधा। तो चलिए आज यहीं तक, फिर अगला कहानी हम अगले वीडियो में करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।